कैसे हैं दोस्तों। आज लेकर आया हूं मैं आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए कक्षा 7 के स्टूडेंट्स के लिए संस्कृत का मॉडल पेपर, जिसका पूर्णांक है 70 अंक और समय मिलेगा इसमें 2 घंटे 30 मिनट। इसके निर्देशों को पढ़ेंगे। परीक्षार्थेभ्य सामान्य निर्देशा। तो यहाँ संस्कृत में निर्देश लिखे हुए परीक्षार्थेभ्य सर्वप्रथमं स्वप्रश्न पत्रोपरि नामांकः अनिवार्यतः लेखनीया। अर्थात परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें। पेपर मिलते ही सबसे पहला काम करना है उस पर अपना रोल नंबर लिखने का। दूसरा निर्देश है सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तीसरा निर्देश है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। चौथा निर्देश है एक प्रश्न के सभी खंडों के उत्तर एक साथ ही लिखें। और पांचवा निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर तालिका बनाकर उत्तर पुस्तिका में लिखें। अब सही उत्तर को चिन्हित करना है। तो पहला प्रश्न है अपर्णा इति नामना का प्रसिद्धा आसीत्। तो यहाँ सही जो ऑप्शन है, सही उत्तर है ब पार्वती। अपर्णा किसका नाम प्रसिद्ध था? पार्वती का नाम था। दूसरा प्रश्न है पार्वती परीक्षितु वट रूपो धारी कै आगत। तो सही ऑप्शन है यहाँ पर शिव। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए वटु रूपधारी के रूप में शिव आए थे। तो सही ऑप्शन है ए। प्रश्न संख्या 3 पीतांबर शब्द का संधि विच्छेद है। तो सही ऑप्शन है पीत प्लस अंबर। प्रश्न संख्या 4 निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ कवि पुल्लिंग शब्द है, गिरी भी पुल्लिंग है, राम भी पुल्लिंग है और चटका यानी चिड़िया ये स्त्रीलिंग है। तो सही ऑप्शन आ गया स। प्रश्न संख्या 5 पश्यति पद में कौन सी धातु है? तो यहाँ सही ऑप्शन है ब दृश्य। प्रश्न संख्या 6 रामः शब्द रूप का पंचमी विभक्ति एकवचन है। तो सही ऑप्शन आएगा यहाँ पर स रामात। 7वें प्रश्न है वि उपसर्ग युक्त शब्द है या पद है। तो यहाँ सही है ब विज्ञानम, यानी कि वी उपसर्ग है, वी को हटा देते हैं तो ज्ञानम हो जाता है, वी लगा देते हैं तो ये विज्ञानम हो गया। प्रश्न संख्या 8 संस्कृते इदानीं ब्लैंक स्पेस वर्णानाम प्रयोग भवति। तो यहाँ सही ऑप्शन आएगा स 48। संस्कृते इदानीं 48 वर्णानाम प्रयोग भवति। अब है प्रश्न संख्या 9 मंजूषात् समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। तो यहाँ पर ये पद दे रखे हैं प्रसन्नतायाः चिकित्सकं शरीरस्य दक्षाः परिवारस्य। इनके समानार्थक इनमें से छांटने हैं। ये दे रखे हैं, देखिए पहला कुशला है, इसका समानार्थक शब्द लिखना है। दूसरा हर्षस्य, इसका समानार्थक शब्द लिखना है। देहस्य, फिर वैद्यम, फिर कुटुंबस्य। तो यहाँ सही इनके समानार्थक पद हैं। देखिए कुशलः का यानी दक्षा, हर्षस्य यानी प्रसन्नतया, देहस्य यानी शरीरस्य, वैद्यम यानी चिकित्सकम और कुटुंबस्य यानी परिवारस्य।
प्रश्न संख्या 10 है, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। कोई 3 उत्तर दे रखे हैं, इनके प्रश्न बनाने हैं और किसके बनाने हैं? जो रेखांकित शब्द दे रखा है इसको क्वेश्चन के रूप में हमें पूछना है। ये उत्तर के रूप में है और हमें प्रश्न के रूप में यहाँ पूछना है। जैसे ये उत्तर दे रखा है, मालिनी द्वार मुद्घाटयति, तो इसका प्रश्न बन जाएगा उत्तर के रूप में, का द्वार मुद्घाटयति। दूसरा उत्तर है, यानी दूसरा प्रश्न है, कालेन चटकायाः संतति जाता। तीसरा है, गजस्य वधनेव मम दुखम अपसरेत। इसका प्रश्न बन जाएगा, कस्य वधनेव मम दुखम अपसरेत। चौथा, विद्याविहीन नर पशु अस्ति। तो विद्याविहीन, इसका जो प्रश्न बनेगा, विद्याविहीन कह पशु अस्ति। पांचवा जो है, दर्शना तस्या पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुरुत स्म। इसका उत्तर हो जाएगा, दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा कस्य भरण पोषणं कुरुत स्म। प्रश्न संख्या 11 है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। एक पद के अंदर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं और इनमें से कोई 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 4 प्रश्न हैं, 4 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो पहला प्रश्न है, कूर्मस्य किम नाम आसीत्। तो कूर्मस्य किम नाम आसीत्, इसका उत्तर है कम्बुग्रीव। दूसरा प्रश्न है, के कोलाहलम कुर्वन्ति। तो इसका उत्तर हो गया श्रोतार। तीसरा है, गिरिजायाः गृहसेविकाया नाम किमासीत्। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा दर्शना। चौथा प्रश्न है, मक्षिकायाः मित्रम के आसीत्। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा मेघनाथ मंडूक। इनमें से कोई 2 ही प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में देने हैं। प्रश्न संख्या 12, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। इन पदों के विलोम पद, विलोम शब्द लिखने हैं। तो पहला है दुर्बुद्धि, दूसरा सत्येन, तीसरा सज्जनः, चौथा भ्राता, पांचवा समीपस्थम। और इनके अब देखिए, यहाँ दुर्बुद्धि का विलोम हो जाएगा सुबुद्धि, सत्येन का हो जाएगा असत्येन, सज्जन का विलोम है दुर्जन, भ्राता का विलोम शब्द है भग्नी, समीपस्थ का विलोम शब्द है दूरस्थ। प्रश्न संख्या 13, मंजूषात् उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो इन शब्द जो दे रखे हैं, इनमें से इन रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरकर इनकी पूर्ति करनी है। तो पहला है, फरवरी मासे सामान्यतया रिक्त स्थान दिनानि भवन्ति। फरवरी माह में सामान्यतः जो दिन होते हैं उनकी संख्या यहाँ लिखनी है। यहाँ ये पद लिखे हुए, इनमें से छांटकर। दूसरा है, अस्मिन् ध्वजे रिक्त स्थान वर्णाः सन्ति। हमारा जो ध्वज है उसके अंदर कितने वर्ण हैं, कितने कलर हैं, कितने रंग हैं, वो इन पदों में से छांटकर लिखना है।
तीसरा है एकस्मिन् वृक्षे रिक्त स्थान चटका प्रतिवस्ति स्मः। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा रिक्त स्थान में कितनी चटका उस पर वसते थे, रहते थे वृक्ष पर। चौथा है मम शरीरे रिक्त स्थान हस्तो स्तः। यहाँ पर मम शरीरे मेरे शरीर में कितने हाथ हैं, यह आ जाएगा हाथों की संख्या। पांचवा है एकस्मिन् मासे रिक्त स्थान व रिक्त स्थान दिवसा भवन्ति। किसी एक महीने में या तो इतने दिन होते हैं या इतने दिन होते हैं। ये इन पदों में से छांट कर लिखने हैं। तो देखिए उत्तर यहाँ पर मैंने लिख दिए। पहले में आ जाएगा फरवरी मासे सामान्यतया अष्टाविंशतिः दिनानि भवन्ति। दूसरे में आ जाएगा अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। तीसरे में आ जाएगा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ति स्मः। चौथा मम शरीर द्वौ हस्तौ स्तः। पांचवा एकस्मिन् मासे 30 वा 31 दिवसा भवन्ति। 14वें में पहला प्रश्न है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि कानि। उत्तर है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं शुभासितंच सन्ति। दूसरा प्रश्न है कस्य ग्रहे कोऽपि भृत्य नास्ति। उत्तर है इसका कृष्णमूर्तेः ग्रहे कोऽपि भृत्य नास्ति। तीसरा प्रश्न है रमाबाई अमेरिकादेशे किमर्थम् अर्थसञ्चयम् अकरोत्। उत्तर है रमाबाई अमेरिकादेशे भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम् अर्थसञ्चयम् अकरोत्। चौथा है पार्वती किं कर्तुम् ऐच्छत्। उत्तर पार्वती शिवं पतिरूपेण प्राप्तुं तपस्यां कर्तुम् ऐच्छत्। पांचवा है शिक्षा तु केषां मौलिक अधिकारः। उत्तर शिक्षा तु सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिक अधिकार। छठा है संसारे सर्वत्र कीदृशी भावना दृश्यते। उत्तर संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। और सातवां प्रश्न है संस्कृत वैदुष्येण रमाबाई काभ्याम उपाधिव्याम विभूषिता। उत्तर है संस्कृत वैदुष्येण रमाबाई पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्याम विभूषिता। अब है प्रश्न संख्या 15 स्व पाठ्यपुस्तकात् श्लोकद्वयं लिखत। 2 श्लोक लिखने हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में से और वो श्लोक होने चाहिए इस प्रश्न पत्र में जो श्लोक आए हैं उनके अलावा। तो 2 श्लोक हैं। पहला श्लोक है सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियम ने नानर्थम ब्रूयात् एष धर्म सनातन। दूसरा श्लोक है विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रसन्नगुप्तं धनम विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरुणाम कुरु। विद्या बंधुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीनः पशु। ये 2 श्लोक हो गए। अगर 2 श्लोक लिख दिए तो 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 16 अधोलिखित गद्यांशम भावार्थम लिखत। तो इसका भावार्थ अर्थ लिखना है। ये गद्यांश पढ़ देता हूँ, उसके बाद में इसका अर्थ
पढ़ेंगे। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। कालेन तस्याः सन्ततिः जाता। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गज तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। चटकायाः नीडं भुवि अपतत्। तेन अण्डानि विशीर्णानि। अथ स चटका व्यल्पतः। तस्या विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खग दुखेन ताम् अपृच्छतः, भद्रे किमर्थं विलपसि इति। इसका अर्थ है, पहले समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। समय अनुसार उसकी संतान पैदा हुई। एक बार किसी मदमस्त हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी शाखा को सूंड से तोड़ दिया। चिड़िया का घोंसला धरती पर गिर गया। उससे उसके अंडे टूट गए। इसके बाद वह चिड़िया विलाप करने लगी। उसका विलाप सुनकर काष्ठकूट नामक पक्षी ने दुखी होकर उससे पूछा, हे भद्रे, किस कारण विलाप कर रही हो? ये इसका अर्थ हो गया। अब है प्रश्न संख्या 17। अधोलिखित पद्यांशम भावार्थम लिखत। ये पद्यांश दे रखा है, इसका अर्थ भी लिखना है। तो पद्यांश को पढ़ देता हूँ। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। इसका हिंदी भावार्थ है, प्रस्तुत श्लोक में संकोच अथवा लज्जा कहाँ नहीं करनी चाहिए, इसका सदुपदेश देते हुए कहा गया है कि धन धान्य के प्रयोग में, विद्या प्राप्ति में, भोजन में तथा व्यवहार में संकोच या लज्जा को छोड़ देना चाहिए, जिससे व्यक्ति सुखी हो जाता है। इसमें लज्जा करने से व्यक्ति को कष्ट उठाना पड़ता है। जैसे भोजन के समय संकोच या शर्म करने से व्यक्ति भूखा ही रह जाता है। ये इस पद्यांश का अर्थ हो गया। अब है प्रश्न संख्या 18। भवान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेरस्य छात्र नवनीत अस्ति। भवतः पिता अतीव निर्धन अस्ति। स्वस्य प्रधानाचार्याः शुल्कमुक्त्यर्थम् एकं प्रार्थनापत्रं लिखतु। तो एक प्रार्थना पत्र लिखना है शुल्क मुक्ति के लिए। तो देखिए कैसे लिखेंगे। सेवायाम कौन आ जाएगा, श्रीमन्तः प्रधानाचार्य महोदया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेरम। प्रधानाचार्य महोदया लिख दिया, फिर अपने विद्यालय का नाम लिख दिया और जो विद्यालय कहाँ पर है उस जगह का नाम लिख दिया। विषय आ गया शुल्क मुक्ति अर्थम प्रार्थना पत्रम। शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र। महोदया सविनयम निवेदयामि यत् अहं भवतां विद्यालये अष्टम कक्षायाम् अध्ययनरतोऽस्मि। सप्तम परीक्षायाम् अहं प्रथम श्रेण्याम् उत्तीर्णः। मम पितुः आर्थिक स्थिति दयनीया। सः एकः लघु कृषकः अस्ति। सः मम शिक्षार्थं प्रतिमासं शिक्षण शुल्क दातुम् असमर्थः। अतः कृपया मां पूर्ण शुल्क मुक्तं विधाय अनुग्रहन्तु अत्र भवन्तः। ये यहाँ से धन्यवाद आ गया। दिनांक आ जाएगी भवतां कृपाकांक्षी नवनीतः अष्टम कक्षास्थ।
अष्टम में तो अष्टम में, सप्तम कक्षा में है तो सप्तम कक्षा यहाँ पर लिख देंगे। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत भाषा में निबंध लिखिए। दो विषय हैं, मम विद्यालय और दूसरा है भारत देश। 6 नंबर का है तो 6 वाक्य इसके लिख देना। इस तरह से लिखे हुए हैं। मम विद्यालय पर है, मम विद्यालयः अजमेर नगरस्य मध्ये वर्तते। दूसरा वाक्य हो जाएगा, मम विद्यालये 15 अध्यापकाः सन्ति। मेरे विद्यालय में 15 अध्यापक हैं। तीसरा, मम विद्यालये 500 छात्राः पठन्ति। मेरे विद्यालय में 500 छात्र पढ़ते हैं। चौथा वाक्य है, मम विद्यालयस्य भवनं विशालं वर्तते। मेरा विद्यालय विशालम बड़ा है, विद्यालय का भवन। पांचवा वाक्य है, मम विद्यालये पाठन व्यवस्था उत्तमा अस्ति। मेरे विद्यालय में पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी है। छठा वाक्य है, मम विद्यालये एकं क्रीडांगणमपि वर्तते। मेरे विद्यालय में एक खेलने की जगह भी है। और अथवा में एक भारत देश पर है, ये भारत देश। पहला जो वाक्य है, भारत देशः विश्वस्य सर्वोत्कृष्टं जनतंत्रात्मकं राष्ट्रं वर्तते। दूसरा वाक्य है, अयं देशः नानातीर्थे रमणीयः वंदनीयश्च वर्तते। तीसरा, भारते मधुरजलयुक्ताः गंगादयः नद्यः वहन्ति। चौथा है, भारतस्य भूमिः गौरवपूर्णा अध्यात्मयी सस्यश्यामला चास्ति। पांचवा वाक्य, वेद पुराणेषु अपि भारतदेशस्य महिमा वर्णिता। छठा वाक्य है, अस्य संस्कृतिः धर्म परंपरा च श्रेष्ठा अस्ति। हमारे चैनल पर निबंध, पत्र, कहानियाँ, व्याकरण तथा शिक्षा से संबंधित हर तरह की सामग्री उपलब्ध है। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद। थैंक यू।